नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की। तीर्थंकरों के मुखारविंद से निकली वाणी के माध्यम से यह आर्यखंड की धरती विगत सतयुग में चतुर्थ काल में पावन और पवित्र रही है। जिस तरह से उस युग में लोग जीते थे, कालांतर में वैसे ही जीने का अवसर तो प्राप्त होना चाहिए, परंतु मानव में पुरुषार्थ कम पड़ने से वह धीरे धीरे संस्कृति को, परंपरा को, सुखमय जीवन की उस धारा को जीने के लिए वह शिक्षा और संस्कारों से दूर जब होता चला जाता है, वह फिर वैसा जीवन नहीं जी पाता जैसे पहले के लोग जीते थे। हमको वैसा जीना है, ये जिज्ञासा मन में घर कर जाती है, जीना ही है, तो वह पुरुषार्थ भी करता है और उसमें कोई रुचि, उसमें कोई आसक्ति कम पड़ती है तो वैसा जीवन वह नहीं बना पाता जैसे लोग पहले बनाकर जीते थे। क्योंकि वह काल था साक्षात तीर्थंकर भगवान, साक्षात मनःपरे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, श्रुत केवली, अनेकों रत्नत्रयधारी मुनिराज इस धरती पर विहार करते थे। श्रावक जब घर से बाहर पड़ जाता था तो कोई न कोई दिगंबर मुनि का, कोई न कोई त्यागी का, अवधि ज्ञानी का, मनःपरे ज्ञानी का, थोड़ा सा दूर चले जाएं तो सर्वज्ञ देव का, अरहंत प्रभु का दर्शन प्राप्त होता था। इसलिए उस युग में सारी शंकाओं का निरसन करके अपने जीवन, भावी जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए सुगमतम बहुत सारे चैतन्य उपाय थे। साक्षात थे तो तुरंत जाते जाते भी कोई मुनि महाराज मिल गए, नमस्ते करके थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछ लिया, मार्गदर्शन ले लिया तो मिल जाता था। उस काल में शास्त्र नहीं थे,
उस काल में कोई नोट करके रखना, रटना, कालांतर में याद करना, ये कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि वह युग सतयुग कहलाता है। सतयुग में क्षायोपशम अच्छा होता है। और वैसे तो ये भरत क्षेत्र अवसर्पिणी काल चल रहा है। इसमें अवसर्पिणी काल घटता हुआ काल है। क्या क्या घटता है? तो अपनी देह की ऊंचाई घटती जाती है, आयु कम होता जाता है, सहनन भी कम पड़ने लगते हैं, घटने लगते हैं। और क्या क्या घटता है? तो भीतरी आत्मा का जो क्षयोपशम शक्ति है, बल है, वह भी घटता जाता है। और यही हुआ। पंचम काल लगते ही सहनन घट गया। पंचम काल में अब उत्तम सहननधारी मुनियों का या जीवों का जन्म नहीं होगा। एक साथ 3 सहनन घट गए। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, जो स्वर्ग की ऊंचाइयों को और नरक की ऊंचाइयों को भी स्पर्श कर सकते हैं, या तो उसी सहनन से मोक्ष की सिद्धि करके शाश्वत काल के लिए अनंत सुख को प्राप्त कर सिद्ध अवस्था में समय व्यतीत किया जा सकता है। ऐसा उस युग में ये सब कुछ सुविधाएं थी। पंचम काल आते ही ये सुविधाएं कुछ कम हो गई, युग बदल गया। अवसर्पिणी काल कहता है, मेरे साथ चलो 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 चलो। चलते चलते यह मानव समुदाय समय समय पर, उस समय भी था, इस समय भी है, और हम सब ढलान पर चल रहे हैं, चढ़ाव पर नहीं। चढ़ाव पर चलने का समय अभी नहीं आया, आने वाला है, समय बाकी है। कितना समय बाकी है? पंचम काल 21,000 वर्ष का होता है। वह युग चौथा काल, वह 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरूपम प्रमाण का होता है। वो काल लंबा काल व्यतीत हुआ, बहुत लंबा, जिसमें 24 तीर्थंकर होके चले गए। सतयुग में 24 तीर्थंकर हुए। पंचम काल में महान महान साधु होते हैं, मानव धर्म का, मोक्ष मार्ग का उपदेश यही दिया करते हैं। मानवता को सुसंस्कारित करने के लिए महापुरुष भी चाहिए और संत पुरुषों का सद्भाव भी चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही मानवता की रक्षा होती है। विषय का प्रसंग है मानव कुलाचार। कुलाचार का प्रसंग है। कुल पिता की वंश परंपरा को कुल कहते हैं, और माता की वंश परंपरा को जाति कहते हैं। जाति और कुल में क्या अंतर है ये पूछेंगे, कुछ अंतर नहीं, सीधा समझ में आ रहा है। जाति यानी मातृपक्ष और कुल यानी पितृपक्ष। इसको पीछे 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 इतिहास में ले जाइए, अत्यंत पीछे जाएंगे तो वृषभनाथ भगवान भी आएंगे क्या नहीं?
महावीर के पीछे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के पीछे नेमिनाथ, ऐसे चलते चलते ऋषभनाथ भगवान आ जाएंगे, उनके पिता भी, वो भी आ जाएंगे। ऐसे इस धरती पर मनुष्य कब से है, ये प्रश्न उठता है और विज्ञान के तरफ से आप कुछ इसका उत्तर प्राप्त करेंगे तो भिन्न मिल सकता है, परंतु धर्म की दृष्टिकोण से, सर्वज्ञ देवों के केवल ज्ञान में आए हुए इतिहास के दृष्टिकोण से यदि इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सर्वज्ञ देव तो यही कहते हैं कि यह मानव कुलाचार सदा से है, पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। इसकी कोई परिकल्पना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञानी कहते हैं मनुष्य सदा जैसे आज हैं वैसे ही पहले थे, इसलिए मनुष्य गति इसका नाम है। मनुष्य गति में मनुष्यों का ही जन्म होता है। यदि अपन ये कहें कि पहले तिर्यंच गति थी और तिर्यंच गति बदलते बदलते बंदर का रूप, फिर बाद में गोरिल्ला का रूप, और फिर धीरे धीरे उसे सुसंस्कारित होता हुआ शरीर सुंदर बनता हुआ पूंछ खत्म हो गया, पूंछ खत्म हो गई और एक आदर्श मनुष्य का रूप आया। और फिर ऐसी यदि बताने का हम प्रयास करेंगे तो सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान में तो 4 गति आई है और ये गतियां अनादि हैं, जिसका कोई अंत नहीं। और अनादि काल से मनुष्य को पूंछ नहीं थी, ये सत्य बात है। और फिर विज्ञान के साथ इस बात को तुलना करेंगे तो भिन्नता तो दिखाई देगी। हाँ, ये विज्ञान की एक परिकल्पना है, न कि आज के विज्ञान में जिस विज्ञान ने इसका अनुमान किया हो उन्होंने देखा तो नहीं। मनुष्य को और बंदर को देख करके उन तुलनात्मक दृष्टि से उन्होंने विचार किया, अनुमानित विचार है ये, कि मानव पहले ऐसा था और ऐसा हो गया, किसी ने देखा नहीं। वो पाषाण युग था, पहले ऐसे थे वैसे थे। कोई भी युग रहे, चाहे पाषाण युग रहे, पाषाण के पहले का युग रहे, सर्वज्ञ देव ने उसको भी जाना है अपने ज्ञान में। और क्या झलका हुआ, अनंत काल अनंत पर्याय झलकी। ये तो पाषाण युग और ये कुछ ऐसे इतने वर्षों को गिन करके बताते हैं कि इतने वर्ष पहले मानव का स्वरूप ऐसा था, ऐसा हो गया। एक अनुमानिक विषय है, अनुमानिक विषयों को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सदा ही अधूरा होता है और धर्म सदा ही परिपूर्ण होता है। इसलिए इसको कहना चाहिए कि विज्ञान विज्ञानी के द्वारा पैदा होता है। विज्ञान किसी एक विज्ञानी के द्वारा पैदा होता है, वो परिकल्पना देता है। और जिनको कुछ पता नहीं है वो कुछ ऐसा तो समझने लगते हैं कि होगा बंदर। धारणा बन जाती है। अब उनकी उम्र छोटी है, मतलब छोटी उम्र नहीं, आयु छोटी, कम है, आयु कम है। आयु कम है तो जिंदगी भर सर्वज्ञ देव की वाणी सुनने को नहीं मिली तो सत्य नहीं मिला। असली इतिहास क्या रहा होगा ये सत्य सुनने को नहीं मिला। और दोनों मिल गए तो टैली करेंगे आप। हमने तो कोर्स में ऐसा पढ़ करके आए,
और ये कुछ और है। तुलना करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, विचारक बन जाता है। केवल ज्ञान का स्वरूप पता चलने के बाद उस केवल ज्ञान में कितनी शक्ति है, कितने पीछे का जानता है नहीं जानता, ये पता चलने के बाद वो तुलना करता है। जब भगवान ही ऐसे बता रहे हैं कि कभी बंदर के पर्याय से मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई और मनुष्यों को कभी पूंछ नहीं थी, तो कौन किसको मानेगा? वो श्रद्धा किसका करेगा? धारणा किसका बनाएगा? विज्ञान का बनाएगा कि धर्म का बनाएगा? धर्म का बनाएगा। धर्म परिपूर्ण है, विज्ञान अधूरा है। विज्ञान खोजते खोजते धर्म की ओर ही बढ़ता रहता है और इसलिए बदलता जाता है। आज जिसने आनुमानिक रूप से जैसा सोचा वो कल के दिन नहीं रहेगा, क्योंकि उनका विचार आगे बढ़ता है। फिर कल के दिन ऐसा सोचा तो कुछ वर्ष के बाद और कुछ विचार बदलते हैं, खोजबीन बदलता है, विचार बदलते हैं। इस तरह से बदलने का नाम विज्ञान है। और परिपूर्ण न बदलने वाला सिद्धांत जिसके शाश्वत हो, सत्य हो, वो धर्म के तरफ से मिलते हैं। और धर्म की उत्पत्ति केवली भगवान के माध्यम से होती है। उसको धर्म क्यों कहा? धर्म का मतलब सत्य, सीधा। धर्म का मतलब सत्य, सत्य ज्ञान, सत्य धारणा, सत्य विश्वास और सत्य आचरण का नाम धर्म है। इसी को रत्नत्रय भी कहा जाए, अन्योक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? हाँ, सत्य की पहचान होने के बाद सत्य की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। और श्रद्धा सत्य है तो श्रद्धा करने वाले का ज्ञान असत्य हो सकता नहीं, ज्ञान भी सत्य है। फिर श्रद्धा सत्य है, ज्ञान सत्य है, तो आचरण गलत करेगा। जैसा ज्ञान वैसा आचरण, जैसी श्रद्धा वैसी धारणा, जैसी धारणा वैसा ज्ञान, जैसा ज्ञान वैसा ही आचरण करेगा। इसलिए एक धर्मात्मा का ज्ञान, श्रद्धा और आचरण वो सत्यता की कोटि में आता है। इसलिए संसार में हम देख सकते हैं, हम देखते भी हैं, धर्मात्मा का आदर है। किस वजह से? अनादर नहीं है, सर्वत्र आदर होता है धर्मात्मा का। किस वजह से? क्योंकि उनके पास सत्य ज्ञान है, सत्य आचरण है। वो हमारे से बड़े हैं। हम अज्ञान में हैं, उनके पास ज्ञान है। हम आचरण नहीं जानते, वो सत्याचरण जानते हैं। हमारे पास क्या सत्य क्या असत्य इसका निर्णय नहीं है, उनके पास निर्णय है। ये फर्क समझ में आता है मानव को, और धर्मात्मा को देखते ही शांत हो जाता है। सत्यवान को देखकर कभी किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, राग द्वेष होते हैं उनको देखने से? इसका कारण केवल उनके पास रहने वाली निधि, संपत्ति, ज्ञान, श्रद्धा और आचरण, इसके वजह से सामने वाला तटस्थ हो जाता है। उनको अनुभवी समझता है, ज्ञानी समझता है, आचरणवान समझता है, विचारक समझता है, अनुभवी समझता है। जो उनमें है मेरे में नहीं है, तो मेरे में नहीं है
तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं गलत हूं, वो सही है। इस तरह से स्वाभाविक है कि एक धर्मात्मा को देखकर आदर भाव आना और अधर्मा को देख कर के क्या होता है, खलबली मच जाती है। अंतरंग में कोई न कोई विचार तरंगे उठने लगते हैं। अशांति उत्पन्न हो जाती है। एक अज्ञानी को एक अज्ञानी देखता है तो कुछ मिलता है? अच्छा कुछ भी नहीं मिलता। एक अज्ञानी को एक ज्ञानी मिलता है, कुछ मिलता है? मिलता है, मिलेगा। अज्ञानी को देखता है, राग द्वेष होंगे क्या? नहीं होंगे। ज्ञानी को ज्ञानी देखता है, राग द्वेष होंगे क्या? नहीं नहीं होंगे। विशेषता है। अज्ञानी को ज्ञानी जम जाएगा, लेकिन अज्ञानी को जमाना मुश्किल पड़ता है। तो अज्ञानी से मिलना नहीं चाहता। अज्ञानी खुद के सुख शांति के लिए एक ज्ञानी को ढूंढता है। और सतयुग ऐसा था, घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई ज्ञानी मिल जाता था। लिखने की क्या जरूरत है, रेडीमेड। आपको अपना भूत पता नहीं, भूतकाल पता नहीं, भविष्य पता नहीं, आपके पास ज्योतिष शास्त्र की क्या जरूरत है? नहीं, कोई ज्योतिष शास्त्र और कुछ नहीं थे सतयुग में। कोई ग्रंथ लिखने की पद्धति ही नहीं थी। आज कितने कागज लगते हैं और इसके पश्चात भी ज्योतिष के आधार से कुछ किसी का पूर्व का जन्म बताएं या भविष्य का जन्म बताएं, ये भी आनुमानिक रूप से होता है। हाँ, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। अगर उसी जगह ज्योतिष शास्त्र की जगह एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज सामने आ गए, आप स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं क्या सत्य है? क्या हम जो अपने आचार विचारों में जो हमारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से हमारा भविष्य बिगड़ने वाला है? बताएंगे नहीं बिगड़ेगा। जो आप कर रहे हैं, करेंगे, उससे नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि मेरा ज्ञान आपके भविष्य को जान रहा है। आपका भविष्य आपके वर्तमान के हाथ में है। आप जो करोगे, कर रहे हो ना, वही होने वाले हो, वही मिलेगा। आपके आचार विचारों में सब कुछ ठीक है, तो अवधि ज्ञानी के ज्ञान में कौन सी गति झलकेगी? हाँ, आप पाप के कार्य नहीं करते, अनुचित भोजन नहीं करते, अनुचित कोई चीज नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अनुचित खाएंगे, हमारा भावी भव बिगड़ेगा और वर्तमान भी बिगड़ा हुआ दिखेगा। क्या
अपन सभी अज्ञानवशी खा रहे ना, विचारक नहीं थे, फास्ट फूड खा रहे थे। सब दूषित आहार है, मांसाहार है, हड्डी चर्बी, प्राणी के शरीर में जितने वस्तुएं हैं अलग अलग यूज होता है, फैक्ट्रियों में जाता है, निर्माण होता है, और फिर निर्माण होकर के वस्तुएं बाजार में आती हैं बिकने के लिए। इन वस्तुओं का निर्माण करना और इनको खाना, खाद्य समझना, ये मानव के लिए शोभता है क्या? ये मानवीय आहार है? मांसाहार मानवीय आहार है क्या? तो मानवीय आहार क्या है? शाकाहार। आप बंदर से पूछो, हाथी से पूछो, तुम लोगों का आहार कौन सा है? घोड़ा इतना तेज दौड़ता है, शक्तिशाली है। मनुष्य 2 लोग 3 लोग भी बैठे हों तो लेके भागता है। शाकाहार में अधिक शक्ति है कि मांसाहार में? उसको हॉर्स पावर से चेक करते। हाँ, लोग गाड़ियों को चेक करने के लिए हॉर्स का नाम ले लिया। मतलब देखिए, हॉर्स इतना मजबूत है तो शाकाहार के बल पर ही है ना। हमको क्यों विश्वास नहीं होता कि शाकाहार में भी शक्ति है और उससे भी हम जीवन जी सकते हैं? विश्वास होना चाहिए। हम मानव हैं, मानव के लिए खाने पीने को कुछ कम नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसी परिकल्पना करते हैं कि भाई शाकाहार तो कम पड़ेगा, मांसाहार अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया शाकाहार कम न पड़े इसलिए हम मांस खाते। तो हम विचारक नहीं है। जिनको खाना है खाने, जिनको खाना है खाएं। गति किसकी बिगड़ेगी? जो खाएगा उसकी गति। इसको सोचना चाहिए। या शाकाहारी करेंगे सभी लोग तो शाकाहार कम पड़ जाएगा इसलिए मांसाहार खाना पड़ता है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत मानव को नहीं है। यदि ऐसी सोच को बंद करके शाकाहार से जीवन जीवोगे, कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। ये सृष्टि भी वरदान सिद्ध होगा इसके लिए, वो देने लगती है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए हम सब कुछ देंगे। बुरा काम तो हम अपने अज्ञान के कारण से कर रहे हैं, हमारे अंधविश्वास के कारण से कर रहे हैं, हमारे कुतर्कों के कारण से कर रहे हैं, हमारे अपने संदेहों के कारण से अनुचित मार्ग चल रहे हैं, अनुचित खा रहे हैं। कम नहीं पड़ने वाला। तो देवों को भी सोचना चाहिए। अरे हम रोटी भात वगैरह नहीं खाएंगे तो अमृत कम पड़ जाएगा। समस्या है। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ये सृष्टि आपके लिए सहयोगी बनकर के खड़ी रहती है हमेशा। आप जी के देख लें, शाकाहार से नहीं कम पड़ेगा। धरती देती है, प्रसन्न होकर के देगी वो। अगर आप शाकाहार से धर्मात्मा बन रहे हैं, दयालु बन रहे हैं, दूसरे को नहीं खा रहे, तो सृष्टि रोएगी या मुस्कुराएगी?
सृष्टि मुस्कुराएगी और कम पड़ने नहीं देगी। भोग भूमि में जीव जन्म लेते हैं, वो भी ऐसा कहेंगे, अरे कल्प वृक्षों का इतना सारा हम मांगेंगे तो कम पड़ जाएगा, इसलिए कुछ मिट्टी खा लो। उनको भी विचार आना चाहिए ना। ऐसा नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। ऐसा तो हाथी को भी सोचना चाहिए। जितने भी जंगल में हाथी होते हैं वो सभी पेड़ पौधे खाते समय वे विचार करते हैं क्या हाथियों को कभी कम पड़ा है क्या? सृष्टि वरदान बनकर सदा भोजन प्रदान करती है। बंदरों को भूखा मरना पड़ा, हाथियों को मरना पड़ा भोजन न मिलने से। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। मानव ही क्यों सोचता है ऐसा? अज्ञानतावश, यही कहना चाहिए। अज्ञानतावश कुछ सोचता है और अंदाज से सोचता है और कुछ बुरा करता चला जाता है, उसका परिणाम निकलता है। उसका परिणाम है दुर्गति, क्योंकि किया हुआ पाप का फल मिलता ही है। हम अपने जीवन को खा पी करके सुखमय बनाने के लिए मांसाहार का सोचकर मांस खाते हैं, तो पाप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? क्या उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? पाप पुण्य कौन ने देखा, वो ऐसा विचार करिए तो वो भी कुतर्क हो जाएगा। कौन ने देखा? अरे तुमको ही दिखेगा, खा तो लो पहले। कोई देखे या न देखे पाप पुण्य को, तुम देख निश्चित पाओगे। खा के तो देख लो उसको। और आज तक जितने लोगों ने ऐसा भोजन किया है दूसरे को मारकर, दूसरे के सुख के जिंदगी को उजाड़ कर, वो कभी सुखी हुए हैं? उसका परिवार, वो स्वयं कभी सुखी रह सके हैं? नहीं होता है। किंतु शाकाहार वालों को देखिए आप, सब स्वस्थ रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शाकाहार को भी बिगाड़ करके खाने वाले अस्वस्थ जरूर होते हैं। उसको जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन करने वालों का स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता। आज हम कुछ भी खाने लगे, खाना बनाने के तरीके, साधन, सामग्री सब बदल गए हैं, सब दूषित। और समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि हमारे सद्गुरुओं को भी हम खो रहे हैं। इसके बीच हमने अपने गुरु को खो दिया। कोई तो निमित्त बना होगा ना, क्योंकि उनका आहार आप पर डिपेंड है। और सभी लोग जो उनको आहार देते हैं सभी विवेकी तो होती नहीं। सभी को आहार विज्ञान पता है नहीं है, नहीं है ये अधिक रहते हैं, पता है वो कम रहते हैं। तो कभी कभी उनके चौके में भी आहार हो जाता है। तो एक आध बार वो हुआ और बहुत बार गलत का हुआ। तो गुरुओं का जीवन भी कैसे सुरक्षित रह सकता है? उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन अस्वस्थ रहेगा। इसलिए हमको सबसे पहले दृष्टि जाना चाहिए अपने आहार और निहार पर।
आहार पर भी दृष्टि जाना चाहिए और निहार पर भी। निहार यानी विसर्जन, जो खाया है उसका विसर्जन, उसको निहारोगे नहीं, अस्वस्थ हो जाओगे। निहार को निहारना पड़ेगा। हाँ, कल जो खाया था वो बाहर गया कि नहीं? नहीं गया है, तुम कुछ भी शाकाहार भी क्यों न खाए हो, अस्वस्थ हो जाओगे। मांसाहार तो रोगों का घर है, जिंदगी सुरक्षित रहती ही नहीं उनकी कभी, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, गारंटी है। वर्तमान भी, वर्तमान ही असुरक्षित है तो भविष्य क्या सुरक्षित रहेगा? तो ये है, क्या बदलना पड़ेगा अपने को? अपने खान पान को बदलना पड़ेगा। यहां तक कि खान पान वस्तुओं को जिसमें हम तैयार करते हैं वो भी सब बिगड़े हुए हैं। क्या क्या उपयोग कर रहे हैं? एल्यूमिनियम, इंडक्शन आ गया आजकल, तुरंत गर्म होता है। हाँ, बहुत सारे, मुझे नाम तक मालूम नहीं है। हमारे टाइम में ये कुछ भी, एक भी नहीं था। अच्छा, मैं वो क्या होता है? रेज से, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बहुत डेंजर है, कैंसर हो जाता है उससे। बिस्कुट वगैरह तैयार होते हैं। तो ये कैंसर की बीमारी वाले आज घर घर में मिल रहे हैं। उसका कारण, इसका परिणाम पता नहीं ये क्या आ रहे हैं और इसका दुष्परिणाम क्या है क्या नहीं है, सबको ज्ञान नहीं हुआ। आ तो गए बाजार में, अच्छा लगा, इसमें कुछ नहीं लगता, तुरंत गर्म होता है और करंट तो सदा ही विद्यमान है, खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, खरीदते तो हैं लेकिन गैस की जैसे, हाँ, रेडीमेड नहीं। गैस से खाना बनाना भी इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ ईंधन से। ईंधन अनादि है। चौथे काल में ये कुछ थे क्या? गैस से खाना पकाते थे? करंट विद्यमान था? नहीं था। ये सब पंचम काल में क्यों आ गए? हम सबको बिगाड़ने के लिए। तुम्हारी आयु को घटाना है, कैसे घटाएं? तो विज्ञानी सुविधाएं खोजता है, खोज के बाजार में लाता है, आप प्रभावित होते हैं, खरीद लेते हैं, उसका प्रयोग शुरू होता है, बीमारियां बढ़ती जाती है। ये हो रहा है और उसका दुष्परिणाम गुरुओं पर भी पड़ रहा है। आज देखिए, त्यागियों के संग में, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे आर्यिकाएं हो, ब्रह्मचारी हो, क्या खा रहे हैं? वो आप जो देते हैं वही खा रहे हैं। वे भी अस्वस्थ हैं क्या? नहीं है। त्यागी अस्वस्थ, आप अस्वस्थ होने से त्यागी अस्वस्थ, त्यागी अस्वस्थ होने से हमारा आत्मा भी अस्वस्थ। अब हमारे सामने शिक्षा दाता थे त्यागी, वो ही नहीं है तो आत्मा सुसंस्कारित नहीं होगा, आत्मा अस्वस्थ बन जाएगा। ज्ञान पाएगा, संस्कार पाएगा, पाएगा नहीं वो तो चले गए। गुरु जी के जाने के बाद आप अस्वस्थ से लगते हैं। तो हम सभी जिम्मेदार हैं उसके, जो हमारे सामने आज गुरु नहीं है। इसलिए सबसे पहला कार्य आपको करना है घर में,
कि खान पान को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें। बैठे बैठे कभी भी शरीर स्वस्थ रह नहीं सकता, उसके लिए मेहनत भी चाहिए। रोज पसीना आना चाहिए, पसीना के माध्यम से कई बीमारियां पसीने से ही दूर हो जाते हैं। ऑक्सीजन सदा मिलता रहता है काम करते समय। पहले हाथ से आटा पीसते थे, आज पंचम काल में मशीन आ गई। किस किस के लिए क्या क्या नहीं आ रहा है देखिए आप। मनुष्य जो कुछ भी मेहनत से करता था, हर क्षेत्र में मशीन आने लगी और हमको अच्छा लगा। अरे हमको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, मशीन बिठाओ, बना के दे देगा। हम गटक के चुपचाप बैठ जाएंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं, बस कुर्सी पर पलंग पर बैठे रहेंगे, खाएंगे, पचेगा क्या, वो जहर बन जाएगा। आप मेहनत नहीं करते, हलन चलन शरीर को नहीं मिला, तो शरीर बीमार पड़ेगा या स्वस्थ रहेगा? हाँ, और ये जब से आ गई ना ये सभी चीजें, ये नहीं वो कुर्सी पर पलंग पर बैठ करके खाएंगे, शरीर दब्बू बन जाएगा। और उसको पिघलाने के लिए क्या करेंगे, ये जूम जाएंगे, जूम। डॉक्टर कहता है जूम में जाओ। जिम, हाँ जिम, जिम जाएंगे। और उसके लिए भी जिम में भी मशीनें आ गई। ये सब दुनिया में हर काम के लिए मशीनीकरण हुआ, यही पंचम काल की देन है। पंचम काल ऐसा कराता जाता है आपको। इसमें जो विचारक होता है चतुर्थ काल का जीवन जीता रहता है, पंचम काल में भले ही जन्म लिया हो स्वस्थ रहता है वो। जो जितना मेहनती होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। किसानों को देखा कितने सिंपल खाते हैं, रोटी, चटनी, दाल, भात, बस, आलू प्याज, आलू प्याज। एक बात बताऊं, मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं सोचना। एक बात बताता हूं, आलू प्याज खाने वाले को बीमारियां ही नहीं होती, लेकिन अब बड़े धर्मात्मा हम लोग, कुर्सी पर बैठने वाले, टाइम व्यतीत करने वाले, औषधि का त्याग किया है और जहर को खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खाएंगे, मशीन पर बनी रोटी खाएंगे, कुकर पर उबला हुआ आहार पदार्थ खाएंगे और वो बार बार गर्म करके उसको भी, उसमें सब शक्तियां जल जाती हैं, निसार हो जाता है वो। और ऐसा आहार कर रहे हैं उसमें एक तो उसमें जो कुछ रहना चाहिए वो तो चला गया, जल गया, और खा रहे हैं तो केवल पेट भर रहा है, और फिर शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी? बीमारी बीमारी बीमारी। और जो धान सृष्टि हमें धान्य दे रहा है, हर धान्य को, दाल को, चावल को, गेहूं को, ज्वारी को, ये सब मशीन के माध्यम से पॉलिश कर रहे हैं। आंखों के लिए अच्छा लगना चाहिए तभी खरीदते हैं लोग। व्यापारी की धारणा ये बन गई कि वो पॉलिश्ड हो तो ही खरीदते हैं, और ऐसे वैसे दिख रहे हैं तो खरीदते नहीं। हाँ, तो उसमें जो शक्ति ऊपर कवच के ऊपर थी, धान के ऊपर थी, उसको पॉलिश के माध्यम से पाउडर निकाल के फेंक देंगे,
तो आपने प्रोटीन सब खत्म कर दिया, अब उसमें निस्सार उद्गल परमाणु भूसा बच गया, खाने से क्या फायदा? बढ़िया चावल पैक बंद पॉकेट में सफेद सफेद दिख रहा है, चमकता है, खरीदने वाला भी पागल, अज्ञानी। अरे ऐसे चावल खा करके तो नष्ट हो रहे हो। पंचम काल के अनुयायी आप हैं, पंचम काल ने ये सब दे दिया, परंतु आप विचारक यदि बनेंगे तो चौथा काल का भी जीवन जी सकते हैं कि नहीं? चौथे काल में जिन धान्यों को चौथा काल देता था, पंचम काल भी वही धान्य दे रहा है ना? दे रहा है। नहीं, उस समय कहाँ का केमिकल? केमिकल आने से ही पंचम काल कह रहे हैं ना अपन। केमिकल आ गया तो पंचम काल आ गया। लेकिन सृष्टि ने ओरिजिनल वस्तु दी है कि नहीं? आज भी जैसा पहले देती थी वैसी। क्या पॉलिश करके दे दिया सृष्टि ने? नहीं, आपको ओरिजिनल वस्तु। परंतु हमारी दुर्बुद्धि के कारण हमने नीरस को अच्छा माना और जो अनपॉलिश्ड है उसको बेकार माना, क्योंकि अच्छा लग ही नहीं रहा है, उसमें कलर नहीं दिख रहा है, स्वच्छ झक 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 चमकना चाहिए, है ना? वस्त्र भी वैसे ही चाहिए, पनापन चाहिए। हर जगह हमारे विचार दूषित हो गए हैं। कैसे शरीर को, जीवन को स्वस्थ रख पाएंगे? जरा चतुर्थ काल को याद तो करो कि वो भी ऐसे ही थे क्या? हम बीमार बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, जरा सोचो तो। जीवनचर्या बदल गई है पूरी तरह से, और उनका चिंतन करो, चतुर्थ काल के श्रावक श्राविकाओं का। क्या वो पॉलिशड खाते थे? नहीं खाते थे, हम भी नहीं खाएंगे। उनके जैसे स्वस्थ रहोगे आप। क्या मशीन से बनाते थे? नहीं बनाते थे। आटा पिसाई मशीन से करते थे? नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे। क्या ये नहीं हो सकता? हमारा कमर जरा ठीक नहीं है। अरे कमर भी ठीक हो जाएगा, आप रोज पीसो। हाँ, रोज पीसो आप, और छोटी अवस्था से ही पीसना शुरू करोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। आप इस उम्र में आकर के पीसना चाहोगे तो नहीं, बच्चों से पिसवा लो। हाँ हाँ, जिम में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, मशीन से हो रही, वो ठीक है। आप शरीर को ऐसा ऐसा करके व्यायाम तो दे दिया, लेकिन मशीन ने जो पीस के दिया है उसको खा रहे हैं। जिम में जाने से क्या मतलब हुआ? जिम में जाने से क्या मतलब निकला? यहाँ नीरस खा रहे हो, जला के खा रहे हो। वो देखते थे कैसा है, हाँ, उनको कितना बारीक, कितना मोटा दलिया बनाना है, रोटी बनाना है, वो देखते थे। इसमें रोटी बन सकती है, इसमें दलिया बन सकती है, इस प्रकार देख करके पीसते थे वो, और वो पॉलिश्ड नहीं होता था। आज हम मूर्ख हैं, खाना पीना कुछ पता नहीं। बाजार में भी ऐसा ही, हम लोगों की बुद्धि बिगड़ने से वो बाजार वाला बेचने वाला व्यापारी ऐसे बन गया, क्योंकि वो ओरिजिनल बेचता था, दोनों रखता था। हाँ, उसको कोई लेता ही नहीं है।
तो बुद्धि किसकी भ्रष्ट है? ग्राहकों की बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए व्यापारी बदल गया। बाजार में जो बेच रहा है उनसे ये कहा जाए आप इसको कुछ न करो, ओरिजिनल रखो, हम ओरिजिनल ले जाते हैं। वो जैसा भी रहे ओरिजिनल है, हमको दे दो, उसी को हम जो कुछ भी जो करना है घर में करके खाएंगे। इतना कहा जाए तो भी कहता ये और अच्छा, हाँ मेरी मेहनत बच गई, मेरा समय बच गया, जैसा ही खेत से ताज़ा ताज़ा लाता हूँ वैसा ही दे देता हूँ, ठीक है आप ले जाएंगे तो हम वही रखेंगे। तो आपको कहना चाहिए। और बाजार से जो भी आज ले रहे हैं वैसे तो दूषित ही है, पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है साग सब्जियों पर। जहर ही जहर बिक रहा है बाजार में। कुछ समय पश्चात आपको कैंसर होगा, अस्पताल जाएंगे, लाखों रुपए डॉक्टर को देंगे, फिर भी ठीक होने की संभावना नहीं रहती है। डरते डरते भयभीत होकर जीवन जीते रहते हैं। हाँ, जीवन खतरे में है। डॉक्टर ने कहा कि जीवन खतरे में है, और खतरे से बचने के लिए लाखों का खर्चा हुआ, हमारा घर का बैलेंस नीचे आया। इस तरह से हम गरीब भी हो रहे हैं, और गरीबी आ गई तो और समस्याएं बढ़ जाती हैं। महंगाई का जमाना, पैसा है ही नहीं, तो पैसा है ही नहीं तो जहर जहर ही खा करके मरना पड़ेगा। तो सारा जीवन का जो गणित है वो अस्त व्यस्त है, कहीं से कहीं तक जरा भी ठीक नहीं है। आपको ABCD से सुधरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है, और आपके बच्चे भी लंबे जीवन जी सकते हैं। तो क्या होना, कम से कम इतना तो करो कि जो सब्जियां खा रहे हैं तुम उगा सकते हो। अपनी छत पर गमले रखो, उसमें इन सब्जियों को उगाओ। लौकी, व्यापारी आज इंजेक्शन देकर लौकी इतनी छोटी रहती इतना लंबा होता है, वो बिक रहा है बाजार में। आप खा रहे हैं धड़ल्ले से खा करके, उसके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा, सब्जी तो चाहिए। खाओ और मरो, और मरने से पहले डॉक्टर को सब पैसा खाली करो उनको दे करके। ये परिस्थितियां आप लोगों को विचारनी है। महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, सबको समाज में आज सोचना पड़ेगा। हमें अपना भी चिंता है और आपकी भी चिंता है। त्यागी खुद भी चिंता करता है अपना, और दूसरे का भी चिंता कर। देखो ये इनको ज्ञान नहीं है, ये जो मिलता है सहज रूप से वही उपयोग कर लेते हैं। प्रमादी रहते हैं, आलसी रहते हैं, आलस्य का जीवन जीते हैं, मेहनत नहीं करते, तो उसका परिणाम हमारे ऊपर आ रहा है। हमारी सुरक्षा का सवाल है, और आपकी सुरक्षा के बारे में भी उनको चिंतन करना पड़ता है। तो देखो, ऐसा जीवन नहीं जीना है। कम से कम रोज जो खा रहे हैं वो आपके आंखों के सामने उगना चाहिए। अपने छत पर ये काम हो सकता है। गमले रखो, उसमें सब्जियां उगाओ, 2 पार्ट करो।
एक सब्जी 3 महीने तक आती है, तो एक सब्जी 3 महीने के बाद शुरू होती है पक्को, वो खत्म हो गई, ये पक्को हो गया। करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो खा रहे हैं वही गुरु को दे रहे हैं। इतना बड़ा जाम आता है, आप प्रभावित होते हैं, अरे इतना बड़ा चतुर्थ काल का है, ये तो ले लो खाओ, कुछ स्वाद नहीं उसमें, निस्वाद। ऐसी जातियां उत्पन्न कर रहे हैं, हाइब्रिड है। क्या होने वाला है ऐसी वस्तुओं को खाने से? देशी खाओ, छोटा भले ही हो, आपके शरीर के लिए पौष्टिक तो वही है। खाते हैं इतने बड़े जाम, पेट जाम हो जाएगा उनको खाकर। हाँ, सीजन हो, सुनो, सीजन हो या ना हो, सीजन हो या ना हो, बड़े तो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड जाति है क्या? नहीं, तो सीजन में क्या देशी जैसा फल देगा वो? परिणाम उसका क्या है? दुष्परिणाम है, उनको मत खाओ। छोटे छोटे भी आते हैं ना, स्वाद में आप खा कर के देखो, भले ही ये सीजन का हो इतना बड़ा, लेकिन उसको इसको खा के देख लो, आपको टेस्ट लगेगा देशी। वो जाम फल खाओ, वो चुकू खाओ, जो इतने बड़े बड़े भी आ रहे हैं, कोई स्वाद नहीं है, हाइब्रिड है। छोटे छोटे पहले होते थे वो, हाँ, कोल्ड स्टोरेज के आते हैं, हाँ, तुरंत पकाते हैं। कोल्ड स्टोर का खाना ही नहीं चाहिए। ओरिजिनल खेतों से खरीदो, घर में पकाओ, चलेगा। लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज में व्यापारी क्या करते हैं, जल्दी पकाना और जल्दी बेचना, माल को स्टॉक नहीं रखना, जल्दी बेचना है तो सबको एक साथ पकना चाहिए, तो स्टोरेज में रखते हैं वो। तो इसमें केमिकल होता है, केमिकल का असर वो फलों में आता है, और वो पेट में गया तो कैंसर बीमारी, वो ये कुछ न कुछ सिर दर्द सब शुरू, कहीं ना कहीं से डैमेज करेगा वो। हाँ, तो मानव का आहार बिगड़ गया है, आज सर्वत्र बिगड़ गया है, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान विनाशक है, हर जगह सुविधाएं दे रहा है लेकिन हमारा विनाश कर रहा है। मशीनें विज्ञान की देन, सब कुछ विज्ञान से ही ऐसा हो रहा है, और हमको लगता है कि बहुत तरक्की हुई है। उल्टी है, सब रिजल्ट ही उल्टी है, तो फिर क्या है? करेक्ट टाइम हुआ है 1 घंटा, यह मानव कुलाचार का विषय हम आपके सामने रख नहीं पाए, परंतु ये जो आज आहार विज्ञान के संबंध में जो भी विषय मिला, जरूर परिवर्तन आना चाहिए। कम से कम स्वाधीन होकर सब्जियां खाओ, अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां खाओ, पेस्टिसाइड का उपयोग मत करो, और देसी सब्जियां लाओ, हाइब्रिड सब्जियां मत उगाओ। देसी देसी आपके लिए सुरक्षा का कवच है। बीज, देशी बीज को ही बोना, देशी उगाना, देशी खाना। तो ये मेहनत करो, गमले में रख करके उगा सकते हैं आप, रोज खा सकते हैं। ठीक है जिनवानी।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।